नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन माइथोलॉजी टेल्स पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन कथा। श्री कृष्ण का जीवन धर्म, प्रेम और वीरता का अद्वितीय संगम है। उनकी बाल लीला से लेकर महाभारत के युद्ध तक उनका हर कदम मानवता को एक नई दिशा देता है। तो आइए इस दिव्य कथा की शुरुआत करें और जानें कि कैसे श्री कृष्ण ने अपने अवतार से अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस कथा में आपको धर्म, कर्म और जीवन का गूढ़ संदेश मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता हैं, जिन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनका जीवन धर्म, प्रेम, करुणा और वीरता की अद्भुत मिसाल है। इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत युद्ध और उनके जीवन के अंतिम क्षणों तक की संपूर्ण कथा बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा के कारागार में हुआ। उनके पिता वासुदेव और माता जानकी देवकी थी। कंस को यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उनका वध करेगा, इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। भगवान विष्णु ने स्वयं देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म अष्टमी की मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। वसुदेव ने भगवान के आदेशानुसार श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के पास छोड़ दिया। बाल कृष्ण ने अपने लीला से पूतना नामक राक्षसी का वध किया। श्री कृष्ण ने अपने पैरों से सक्तासुर राक्षस का वध किया। गोकुल में श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं के माध्यम से गोपियों के हृदय को आनंदित किया। यमुना नदी में निवास करने वाले कालियानाग को पराजित कर उसे नदी छोड़ने को विवश किया। इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। श्री कृष्ण ने मथुरा लौटकर मल्ल युद्ध में चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को हराया। अंत में उन्होंने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। कंस के वध के बाद मथुरा पर जरासंध के हमलों से बचने के लिए श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की। यह नगरी समुद्र के किनारे स्थित थी और श्री कृष्ण ने इसे स्वर्ग के समान सुंदर बनाया। श्री कृष्ण ने पांडवों का सदा साथ दिया और उनकी रक्षा की। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें धर्म और कर्म का उपदेश दिया। अर्जुन को मोह और कर्तव्य से उत्पन्न संशय से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण की रणनीतियों के कारण ही पांडव, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों को पराजित कर सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सूर्यास्त का भ्रम दिखाकर जयद्रथ वध में सहायता की। श्री कृष्ण ने शिशुपाल, नरकासुर और पौंड्रक जैसे दुष्टों का वध किया। बाणासुर और जरासंधी जैसे राक्षसों को भी उन्होंने पराजित किया। रुक्मणी और सत्यभामा उनकी प्रमुख पत्नियां थीं। 16,108 रानियां उन्होंने नरकासुर द्वारा बंदी बनाई गई। 16,100 कन्याओं का उद्धार कर उन्हें सम्मानपूर्वक अपनी रानियां बनाया। उनके पुत्र प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी महान योद्धा थे। यादव कुल में आंतरिक विवाद के कारण आपस में संघर्ष हुआ, जिससे पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। जरा नामक शिकारी के तीर से भगवान श्री कृष्ण का शरीर समाप्त हुआ, लेकिन वे अपने दिव्य स्वरूप में वैकुंठ को लौट गए। श्री कृष्ण का जीवन केवल कथा नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम और कर्तव्य का संदेश है। उनके उपदेश हमें आज भी सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान हर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो मित्रों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और प्रेरणादायक जीवन गाथा। उनके जीवन का हर पहलू हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। महाभारत के युद्ध से लेकर गीता के उपदेश तक श्री कृष्ण का हर कदम यह दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि श्री कृष्ण की यह दिव्य कथा हर किसी तक पहुँचे। आप हमारे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव। धन्यवाद।